अपने इंस्टीट्यूट में मैंने प्रोटोकॉल बनाया है कि यदि पेशेंट आ जाता है तो सेम डे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, और उसमें हम लोग सफल भी रहे हैं। 90% पेशेंट को हम लोग सेम डे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। से गाँव के जो ग्रसित कैंसर से पेशेंट हैं उनका इलाज तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ इनके माध्यम से अवेयरनेस जगा करके लोगों को जान बचे प्रयास करें। नमस्कार। बिहार वासियों को बड़ा सौगात मिलने जा रहा है, और ख़ासकर कहा जा सकता है कि अब बड़े शहरों में जो चीज़ उपलब्ध होती थी तमाम डिटेल हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, मगध कैंसर सेंटर फाउंडेशन का आज यहाँ पे शिलान्यास एवं भूमि पूजन होने जा रहा है। ये कहीं न कहीं कैंसर सेंटर का नाम ही बड़ा है, इसलिए कि कैंसर जो बीमारी है लोगों को कहने की दहशत पैदा करती है, लेकिन अब तमाम सुविधाएं खासकर पटना में तो उपलब्ध थी। इनका पटना में पहले से मगध कैंसर सेंटर एक बड़ा ही कार्य कर रही है कैंसर पीड़ितों के लिए, लेकिन अब मगध कैंसर सेंटर फाउंडेशन तमाम व्यवस्था के साथ आज यहाँ पे शिलान्यास एवं भूमि पूजन हो रहा है, जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर रिदु शर्मा। आपको बताते चले तमाम व्यवस्था यहाँ होगी। आज यहाँ पे शिलान्यास है फाउंडेशन के, जो आप बता मगध कैंसर फाउंडेशन आज यहाँ से स्थापित हो रहा है, और ये कहीं नौबतपुर में यह स्थापित हो रहा है। आज यहाँ पे मैं मौजूद हूँ नौबतपुर में, और मगध कैंसर सेंटर अब यहाँ पे फाउंडेशन जो वो कार्य करेगी पूरी तरीक़ा से कैंसर पीड़ितों के लिए जितनी भी व्यवस्था होती है तमाम चीज़ यहाँ पे उपलब्ध होगी। आज यहाँ पे शिलान्यास है, कुछ वक्त लगेगा, इंतज़ार करना होगा बिहार वासियों को, लेकिन बड़ा सौगात है बिहार वासियों के लिए कि अब बड़े शहरों कैंसर के नाम से लोग सोचते थे कि अब बाहर जाना होगा और काफ़ी लंबा खर्च होगा, लेकिन अब तमाम चीज़ दूर होने वाली है। इसलिए कि मगध कैंसर सेंटर फाउंडेशन पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पे आज शिलान्यास रख रही है, बनेगी, उसके बाद यहाँ पर लोगों की सेवा में तत्पर रहेगी। लेकिन पूरी व्यवस्था ये बड़ा ही बड़ा कैंपस में बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास करने के लिए यानी भूमि पूजन करने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी और वो गृह मंत्री भी बिहार के इस बार बनाए गए हैं, और कई बिहार के जाने माने मान्य लोग मतलब मंत्री लोग यहाँ पे पधार रहे हैं इस शिलान्यास भूमि पूजन में। इसके डायरेक्टर है डॉक्टर रिदु शर्मा। कैंसर हॉस्पिटल डॉक्टर शर्मा के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। इस सुदूर इलाके में, ग्रामीण इलाके में ये मील का पत्थर साबित होगा। ये सेंटर गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देगा, और इलाज तो करेंगे ही। मैंने आग्रह किया है डॉक्टर शर्मा से कि आप अवेयरनेस जगाइए, लोगों को बताइए। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, जब फर्स्ट स्टेज में तो अगर जानकारी हो जाए तो उनका जीवन बच सकता है, मगर जब एडवांस हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो मैंने आग्रह किया, मैं समझता हूँ कि इस सेंटर के माध्यम से गांव के जो ग्रसित कैंसर से पेशेंट हैं उनका इलाज तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ इनके माध्यम से अवेयरनेस जगा करके लोगों को जान बचे प्रयास कैंसर से बचे। सर, कृषि मंत्री बने हैं सर, बिहार के रोड मैप क्या होगा सर, कुछ संक्षेप में बताइए। देखिए, ऑलरेडी मुख्यमंत्री ने कृषि रोड मैप बना दिया, उस पर काम चल रहा है। मेरी विशेष जिम्मेदारी है, जो कि मेरे कंधों पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी थोपा है किसानों के हित के लिए, किसानों के तरक्की के लिए किस तरह से हम काम और करें ताकि किसान खुशहाल रहेगा, तभी बिहार खुशहाल रहेगा। और उनके खुशहाली के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संयुक्त रूप से कई योजना चलाई है, उसको जमीन तक पहुंचाना है। और ख़ास तौर पर जो बहुत बड़ा समस्या होता है किसानों के लिए, तो खेत में पानी समय पर चल जाए, उनके खेत में बीज समय समय चल जाए, और खाद चला जाए, बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ी भी होती है। इन चीज़ों को सुधार करना एक मेरे लिए बड़ा दायित्व है, और जो इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार होता है उससे मुक्ति दिलाने का काम करूँगा, और किसान अधिक से अधिक मेहनत करके खेती करें और अधिक अन्न उत्पादन करें। अन्न उत्पादन जितना करेंगे आर्थिक व्यवस्था उतना ही मजबूत बिहार का होगा। सर, बिहार में माफियाओं को लेकर क्या कुछ करेंगे? कौन माफिया यार हो रहा है, और जिसमें से कि 1 करोड़ जो है कि डेथ होता है, मतलब 10 मिलियन डेथ हर साल हो रहा है कैंसर की वजह से।
हमारे राज्य में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में जो है कि कैंसर के मरीज का नए मरीज का पता चलता है। और हमारे जो है कि राज्य का मेन परेशानी क्या है कि यहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है और ख़ास करके कैंसर पेशेंट के लिए जो है कि डायग्नोसिस डिले होता है। मेरा एक्चुअली ट्रेनिंग बाहर से हुआ है, पीजीआई चंडीगढ़ और रीजनल कैंसर सेंटर त्रिवेंद्रम केरला से। तो जब मैं केरला में काम कर रहा था तो केरला का जो सर हेल्थ स्ट्रक्चर है उसका इंडिया में कंपैरिजन नहीं है। उसका जो हेल्थ सिस्टम है वह जो है कंपैरेटिव है जर्मनी, फ्रांस से या यूके से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। और एक तरफ जो है कि हम लोग का जो है कि राज्य है। तो उनके यहाँ क्या होता है कि अर्ली डिटेक्शन होता है और अर्ली डिटेक्शन होने की वजह से जो है कि कैंसर का क्योर रेट जो है कि बहुत ही बेहतर है। तो क्योर रेट जो है कि बेहतर कहने का सेंस है कि यदि आप ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं स्टेज 1 में तो 5 ईयर सर्वाइवल जो है होता है 95 to 100%। लेकिन यदि उसी को आप स्टेज 4 में ट्रीट करते हैं तो 5 ईयर सर्वाइवल 15 से 20% होता है। तो और यह जो है कि स्टेज 1 to 4 जाने में जस्ट केवल समय लगता है 3 से 6 महीना। और आप देखेंगे कि डेटा है किसी भी अपने राज्य के किसी भी हॉस्पिटल का आप पता कर लें तो वहाँ जब पेशेंट रजिस्टर होता है और जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उसमें कम से कम 2 से 3 महीना लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में। और उसी में होता है कि स्टेज माइग्रेशन। तो अपने इंस्टीट्यूट में मैंने प्रोटोकॉल बनाया है कि यदि पेशेंट आ जाता है तो सेम डे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और उसमें हम लोग सफल भी रहे हैं। 90% पेशेंट को हम लोग सेम डे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन होता है। 10% पेशेंट जिनका कुछ जांच नहीं हुआ है, बायोप्सी का रिपोर्ट है और बायोप्सी यदि